नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। खगोल शास्त्र के मुताबिक देखें तो सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण में होते हैं या पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मक और अंधकार का प्रतीक तथा उत्तरायण को सकारात्मक एवं प्रकाश का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथा। सनातन मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूँकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, उनके घर में सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने कोई नकारात्मक शक्ति टिकती नहीं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य देव की साधना और दान करने से सारे शनि जनित दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य के मकर में आते ही खरवास भी समाप्त हो जाता है और फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही गंगा स्नान करने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी देवता एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने की पौराणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार दैवीय काल में कपिल मुनि गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे थे। उन दिनों राजा सागर की प्रसिद्धि तीनों लोक में छाई हुई थी। सभी लोग राजा सागर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा का गुणगान करते थे। यह देख स्वर्ग के राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के सभी पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। राजा सागर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान करने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथी ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरते ही सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथी ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतार दें, जिससे माँ गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथी धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथी और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथी माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया,
उस दिन मकर संक्रांति थी। वहाँ से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप धुल जाते हैं। गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा सागर में जो श्रद्धालु एक बार डुबकी लगाकर स्नान करता है उसे 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। इन्हीं कारणों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने आते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।